हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू विल बी गुड। आई एम वाईएस डागर इन फ्रंट ऑफ यू फॉर मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस फॉर आईआईटी। ये क्वेश्चंस या तो लास्ट ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आने की संभावना, इस तरीके के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। ये क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत बेहतर होने वाले हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। 101% यू विल बी गेट गुड स्कोर इन आईआईटी एग्जाम। तो चलिएगा, कौन से क्वेश्चंस है हम बात करने वाले हैं इन क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड ए बी एंड सी। क्या स्टेटमेंट है? कौन सा आपको लग रहा है, कौन सा क्वेश्चंस? देखिएगा, जो भी क्वेश्चंस मैं सोल्व कर रहा हूं इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आप लोगों को मेरे साथ सोल्व करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड ए बी एंड सी। ए एंड बी आर आइडेंटिकल, ए एंड बी डाइस्टीरियोमर्स, ए एंड सी एनेंसोमर्स एंड ए एंड बी आर एनेंसोमर्स। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, ए एंड बी आर एनेंसोमर्स। The optically active tartaric acid is named as D-tartaric acid because it has the positive. By optical rotation is derived from the D-glucose. दूसरा pH organic solvents. Third, optical rotation and is derived the D-glyceraldehyde. Optical rotation only when substituted by deuterium. तो इसमें optical rotation और डेराइव बाय डी ग्लिसरल्डिहाइड। डी ग्लिसरल्डिहाइड मतलब डी का मतलब है डेक्स्ट्रोरोटेटिव रोटेशन इन ग्लिसरल्डिहाइड। तो वी कैन गेट टार्टरिक एसिड फ्रॉम दिस कंपाउंड। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, सी ऑप्शन करेक्ट है। एन एरोमेटिक मॉलिक्यूल विल बी हैव 4 पाई इलेक्ट्रॉन, हैव 4 n+2 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बी प्लेनर, प्लेनर भी होता है। आपको पता है कि जो बेंजीन रिंग होती है लाइक एज दिस। अब बेंजीन में क्या होगा बच्चों, ये भी sp2 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 और sp2। इस कार्बन एटम हैव द sp2 और जिसमें sp2 होता है 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है और वो होता है प्लेनर इन नेचर। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी है। और साइक्लिक है, देखो आपको साइक्लिक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये साइक्लिक कंपाउंड भी है। तो तीन ऑप्शन करेक्ट है, बी सी एंड डी। इन द कंपाउंड CH2 CH CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहले हमें ये पता हो कि हाइब्रिडाइजेशन किस में होता है। जैसे सिंगल बॉन्ड है तो बच्चों sp3 होगा, डबल बॉन्ड है तो sp2 और ट्रिपल बॉन्ड है तब sp और दोनों तरफ डबल बॉन्ड है तब भी होगा sp। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले ये देखना होता है कि नंबरिंग कहाँ से दी जाए। तो नंबरिंग कहाँ से देंगे हम लोग? नंबरिंग देंगे डबल बॉन्ड साइड से, 1 2 3 4 5 और 6। तो अब यहाँ पर देखें 2 और 3 पे पूछ रहा है, 2 और 3 पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो 2 और 3 पे देख लीजिएगा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों। यहाँ पर 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब sp2 है, और 3 पे सिंगल बॉन्ड है तो sp3 है। तो sp2 और sp3 किस में है? देखो sp2 और sp3 डी ऑप्शन में, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर द कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2BrClF। देखो यहाँ पर कार्बन तो हो गए 2, एक तरफ Br लगा हुआ है, एक तरफ Cl, एक तरफ F और एक साइड में I। अब ये सिस फॉर्म है। अब टोटल देखें, टोटल नंबर ऑफ कितना आइसोमर्स बन सकते हैं इसके। अगर ये सिस फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म में क्या करोगे, इसको चेंज कर दीजिएगा, एक को चेंज कर दो आप, डबल बॉन्ड C, Cl इधर, Br इधर, यहां पर F और यहां पर I, ये बन गई ट्रांसफॉर्म। अब टोटल कितने बने यहां पर? 2। अब देखो इससे 2 बने क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब दूसरे वाले से देखें कितने बना सकता है। यहां पर देखते हैं बच्चों, एक मिनट में एक बार पेन ले लूं। यहां पर देखें, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब इस बार Br यहां ना लेके यहां पे ले लेते हैं हम लोग I, Cl F और यहां पर ले लीजिएगा Br सिस, और एक इसकी ट्रांसफॉर्म बना दो। ट्रांसफॉर्म कौन सी बनेगी? ये ट्रांसफॉर्म बन गई, इधर Cl इधर I इधर F इधर Br। टोटल कितने बन गए? 4
और भी बना सकते हैं हम लोग, देखते हैं कौन सा बन सकता है। और इस बार ले लीजिएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर जो F और Cl को ले लीजिएगा, FCl, Br I, कौन सी फॉर्म बन गई, सिस फॉर्म। और ट्रांसफॉर्म के लिए क्या करोगे आप, Cl इधर, F इधर, यहां पर Br, यहां पर Cl, ये बन गई ट्रांसफॉर्म। तो टोटल बने 6। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है यहां तक बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता कौन सा है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो और उस कार्बन के दोनों साइड में डिफरेंट ग्रुप और एटम अटैच हो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर लगाइएगा CH2 C6H5 और यहां पर H, यहां पर ले लो CH3 और यहां पर आ जाता है H। ये कौन सी फॉर्म बनी, सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म में आप चेंज कर दीजिएगा, किसी एक को चेंज कर दो, लाइक HH CH3 और यहां पर कर दीजिएगा आप CH2 C6H5, 1 फिनाइल ब्यूटेटुइन हो जाएगा ये, और यहां पर आएगा आप H, ट्रांसफॉर्म। तो फर्स्ट वाले में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होती है। क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट है, सेकंड देखिए, सेकंड हो सकता है क्या, 3 पे अगर फिनाइल ग्रुप लगाते हैं आप, 3 फिनाइल ब्यूटवनीन। अब अगर ब्यूटवनीन है कहीं पे भी तो वो किसी भी हालत में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ एटम जुड़े हुए हैं, एटम मॉलिक्यूल या कुछ भी अगर जुड़ा हुआ है तो वहां पर ऑप्शन नहीं बनता है ये। 1 ब्यूटीन, 2 फिनाइल 1 ब्यूटीन, यहां पर भी 1 ब्यूटीन है, पॉसिबल नहीं है। यहां पर प्रोपीन है, प्रोपीन मतलब एक तरीके से 1 पे इन लगा हुआ, ये भी नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। यहां पर भी 1 ब्यूटीन है, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम पॉसिबल जब हम डबल बॉन्ड लगाते हैं तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज नहीं, डबल बॉन्ड के साथ साथ मैंने बताया था डिफरेंट ग्रुप और एटम होने चाहिए। अगर डिफरेंट ग्रुप और एटम नहीं है तो वहां पर आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। क्लियर बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, प्योर एसिड इज ट्रीटेड विद रेसिमिक मिक्सचर ऑफ एन अल्कोहल हैविंग 1 चिरेल कार्बन। देखो कोई अल्कोहल जिसमें 1 किरेल कार्बन एटम है, किरेल कार्बन का मतलब है कि यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर आएगा C2H5, 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम होने चाहिए अल्कोहल पे। और जब इसको रिएक्ट कराते हैं किसी भी एसिड के साथ, एसिड ले लो CH3COH, सपोज करो ये एसिड ले लिया, इसके साथ रिएक्ट कराएं तो एस्टर का फॉर्मेशन करेगा ये, और एस्टर कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर बनाएगा। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ ब्यूटेन इज गिवन C2 is rotated by 120 along C2 and C3 bond anti-clockwise direction. The conformation formed is। देखो बच्चों यहाँ पर ये कह रहा है कि जो 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, क्योंकि जो इसमें रोटेशन होता है, फर्स्ट रोटेशन 60 डिग्री का और सेकंड रोटेशन भी होता है 60 डिग्री का, तो टोटल एक रोटेशन होना चाहिए 120 का, क्योंकि 120 दो रोटेशन होंगे, इसका मतलब 60 डिग्री के। तो ये कह रहे हैं किस तरीके की कौन सी फॉर्म हमको मिलेगी इसमें। तो इसमें बच्चों सबसे पहली होती है एक्लिप्स फॉर्म। देखो मैं आपको बताऊं, CH3। तो अगर यहाँ पर किसी का भी रोटेशन हम कराते हैं, फर्स्ट रोटेशन अगर हम कराते हैं H, तो यहाँ की जो फॉर्म होती है, यहाँ पर 60 डिग्री का पहला रोटेशन होता है, दूसरा फिर 60 डिग्री का होगा। तो ऐसे रोटेशन में हमें जो एक्लिप्स फॉर्म नहीं मिलेगी, कौन सी फॉर्म मिलेगी, गश फॉर्म मिलेगी हमको। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। CH3 का होल ट्वाइस CH2 CH3 Cl2 के साथ रिएक्ट करें इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बनाएगा ये, यहाँ पर हेलोजन अटैच कर दीजिएगा। देखो इसको आप ऐसे समझना, इसकी स्ट्रक्चर्स देखो ऐसे बनती है, NCERT का क्वेश्चन है।
एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो बेटा यहाँ पर भी रिएक्ट होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, तो टोटल ये बनाएगा 4 आइसोमर्स। इन सब के आईयूपीएस नेम डिफरेंट आएंगे, 4 आइसोमर्स ये यहाँ पर बनाएगा। और फिर जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं इसके, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पर भी 4 ही हमको सब्सटेंस प्राप्त होंगे। इसका मतलब 9 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। मॉलिक्यूल दैट हैव द नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑफ द मिरर इमेज आर चिरेल बिकॉज ऑल किरेल मॉलिक्यूल हैव किरेल सेंटर। अब देखते हैं सही है कि नहीं है, कौन से ऑप्शन करेक्ट है, कौन से स्टेटमेंट आपका करेक्ट आता है। बोथ स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। बताइए बच्चों, क्या लगता है कि ये होना चाहिए? बिल्कुल नहीं है, बट ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बोल सकते हम लोग। हाँ, स्टेटमेंट ए करेक्ट है, बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। बिल्कुल सही, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 आईटी 2007 में आया हुआ है। नंबरिंग कैसे दोगे? नंबरिंग दोगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होते हैं उस साइड में। तो यहाँ पर ये 2 पे लगा हुआ है ब्रोमो, 5 पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सी, और ये बेंजीन, और ये बन गया नाइट्राइल ग्रुप। तो कौन से में लग रहा है 2 ब्रोमो? यही है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर as well as stereoisomer possible for the compound with the molecule formula C5H10 is। C5H10 में कितने साइक्लिक बन सकते हैं? तो देखते हैं एक बार बच्चों। देखो, एक तो ये बन जाएगा साइक्लोपेंटेन 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, एक बनेगा इथाइल साइक्लोप्रोपेन, एक डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, और एक यहां पर लगा दीजिएगा 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन 3 to 5। तो मेरे को लग रहा है कि कितने बनने चाहिए यहाँ पर? 5। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इन न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन X and Y can be represented respectively V in the Newman projection for 2,2 dimethyl butane। देखो बच्चों, ये कह रहा है कि X और Y क्या हो सकते हैं यहाँ पर? 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन का फॉर्मूला बनता है ये है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है। आप यहाँ पर ऐसे लगा दीजिएगा CH3 और CH3 और CH3, भाई 1 2 3 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, और एक में आएगा CH3 और H और H। अब ये कह रहा है कि X और Y क्या हो सकते हैं यहाँ पर? X और Y, तो पहले तो देखना पड़ेगा हमको 3, 1 2 3। भाई यहाँ पर भी CH3 होगा, यहाँ पर भी CH3 होगा, और ये तो 3 CH3 और 1 CH3 यहाँ पर, यानी कि CH3 और CH3 होंगे। X और Y कर दीजिएगा आप CH3 और CH3। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिएगा नेक्स्ट। द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर पॉसिबल फॉर द हाइड्रोकार्बन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6 इज। मतलब एल्काइन है, और एल्काइन का साइक्लिक आइसोमर्स, पॉसिबल साइक्लिक आइसोमर्स ये पूछ रहा है। देखिएगा C4H6 में एक तो बनेगा आपका ये साइक्लोब्यूटीन, एक बनता है साइक्लोमिथाइलिन साइक्लोप्रोपेन, एक ये बनेगा, एक ये बन जाता है आपका। तो टोटल 1 2 3 4, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसमें टोटल 4 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे बनते हैं 4। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15।
द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर दैट आर पॉसिबल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। देखो बच्चों, एक तो आपको पोजिशनल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4 तो ये हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर करोगे तो सेम यही ग्रुप हमको मिल जाएगा, तो 4 प्रोडक्ट तो यहाँ पर हमको मिल जाते हैं। और 2 हो गए आपके ऑप्टिकल, क्योंकि ये कह रहे हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स भी होना चाहिए, तो यहाँ पर करोगे एसिमेट्रिकल कार्बन एटम बन जाएगा, तो 2 डी और एल फॉर्म यहाँ पर हो गए, तो टोटल कितने हो जाते हैं 6 हो जाएंगे। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब चलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, कौन सा सही है। यहाँ पर देखें तो 1 1 2 3 आर कॉन्फ़िगरेशन या एस कॉन्फ़िगरेशन, 1 2 3 ऐसे राउंड कर में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो इसका मतलब एस 2s 16 पे 2s आएगा बच्चों। और इसका देखें तो 1 2 3 यहाँ पर भी 2s, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो बच्चों कौन सा होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे टोटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ ग्रुप्स यहाँ पर अटैच है, तो टोटोमेरिज्म यहाँ पर कैसे करेंगे। 1 2 3 यहाँ पर जाएगा डबल बॉन्ड, इधर जाएगा तो इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखिए पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पर पॉसिबल होगा 100% होगा, तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहाँ पर अगर यहाँ से एच इधर जाता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड 1 2 3 4 पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 18, 2-methyl pentatoene on reaction with HBr in presence of peroxide form an addition product. The number of possible stereomers for the product is। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले फॉर्मूला बनाइएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 CH2 CH3 3-methyl pentatoene। HBr के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, HBr एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ, और एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ यहाँ पर अटैच होगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, ज़्यादा यहाँ पर है तो यहाँ पर Br अटैच हो जाएगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बना वो बना ये CH, यहाँ पर Br अटैच किया, यहाँ पे CH3 CH2 CH3। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियोमर्स, एक तो ये बन जाता है, एक यहाँ पर देखो 2 4 यहाँ पर बन गए 2 + 2 2 2 क्यों, क्योंकि मोर स्टेबिलिटी की तरफ भी जाएगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, जैसे यहाँ पर H अगर मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर अटैच हो जाएगा, मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनते हैं इसमें, तो टोटल बनेंगे 2 और 2 4, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा यहाँ पर। अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 की चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन, ये तो मैंने बार बार आपको बताया है, ये आपको याद भी रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, सबसे पहले आएगा हमारा 4th नंबर सबसे स्टेबल, आफ्टर दैट फिर थर्ड, सीरियल वाइज ही हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। 20, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन केस ऑफ कंपाउंड विद द स्ट्रक्चर। यहाँ पर अगर देखें बच्चों कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हैं, तो देखो 2 2 2 की पावर 2 यानी कि 4, फॉर्मूला होता है ना 2 की पावर 2, तो कितने बनेंगे 4 बनेंगे, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है हमारा। अब बना के भी देख सकते हो, लेकिन फॉर्मूला सबसे बेस्ट है। तो आज की क्लास यहाँ तक बच्चों, कैसी लगी मेरी क्लास कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक, जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर आल्सो। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।